आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ये, एक वार्निंग भी है, एक शिक्षा है, और ये हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए, चरवाहे के लिए, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए, प्रीचर के लिए, पास्टर के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए, अपोस्टल के लिए। क्योंकि इस समय शैतान ने बहुतों की बुलाहट को ख़राब करने की कोशिश की है। कईयों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करी है, कईयों को घमंड में, कईयों को लालच में, या कईयों को फाइनेंस में किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की है, या किसी न किसी तरीके से वो अभिलाषाओं में गिराने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के सेवकों को, जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। एक तरफ परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ शैतान परमेश्वर से दूर करने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात हमारी है कि हम किसका चुनाव करेंगे। हम वचन का चुनाव करेंगे या संसार का। लिखा है, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से प्यार करना है। एक गवाही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, विश्वासी है, वो किसी अपने दोस्त के लिए प्रार्थना में था कुछ लंबे टाइम से कि प्रभु मेरा एक दोस्त है, उसको मुझे सुसमाचार सुनाना है, वो विश्वास करे, जब तेरी इच्छा हो तो वो मुझे मिलने पाए, बातचीत हो। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना, और प्रभु ने, और जब उसकी प्रार्थना को सुना तो उसका वो दोस्त था जिसको वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। तो मेरे उस दोस्त ने उस अपने दोस्त को सुसमाचार सुनाने के लिए जब उससे बात की, बातचीत हो पाई, बातचीत होने के बाद जब उसको सुसमाचार सुनाने के लिए उससे मिलने के बाद होता क्या है कि वो विश्वास करता है, वो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो भरोसा करता है, और वो पश्चाताप करता है और ईमान लाता है प्रभु के राज्य में। और विश्वास करने के साथ साथ वो तैयार भी होता है कि मैं चर्च भी चलूँगा, चर्च भी आऊँगा, चर्च आने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन कुछ ऐसा होता है, उसके 1-2 दिन बाद ही शैतान उसकी बुलाहट को ख़राब कर देता है और वो लड़का सुसाइड कर लेता है। ये सच्ची गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, शैतान ने कितनी जल्दी अपना तीर फेंका और वो कितना जल्दी निशाने पर लगा। उस लड़के की बुलाहट थी, और जिन जिन परमेश्वर के अभिषिक्तों की, जिन जिन लोगों की, जिन जिन विश्वासियों की, या जिस भी व्यक्ति की परमेश्वर ने कोई बुलाहट रखी है, तो शैतान सबसे पहले उसको गिराना चाह रहा है। लिखा है, संसार तो सारे उस दुष्ट के वश में है, सारा संसार तो उस दुष्ट के वश में है, लेकिन विश्वासी उसके वश में नहीं है। कई बार जब विश्वासी जब वचन का, शिक्षा का, और उसको परमेश्वर की व्यवस्था का या परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसकी शिक्षाओं का, उसकी विधियों का ज्ञान नहीं रहता, तब वो गिर जाता है, परीक्षा में फंस जाता है। और जब एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद भी जब वो प्रभु के अनुसार नहीं चल पाता या प्रभु की विधियों को नहीं मान पाता, लिखा है संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मुंह रखता है। और एक तरफ यह लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। अब सोच कर देखो, जिनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है तो वो तो बंधुआई में जा ही रहे थे। आजकल विश्वासी के पास भी प्रभु की पूरी शिक्षा होगा, पूरी ज्ञान और पूरे ज्ञान की बातें, जिससे वो शैतान की चालों को और परमेश्वर की योजना को समझ सके, शैतान को नो कर सके, परमेश्वर की योजना को समझ सके, उसको यस कर सके। आज बहुत से विश्वासी इन चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं और गलत चुनाव करने के कारण दुख उठाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, संसार की अभिलाषा में फंस जाते हैं या सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। और शैतान उनकी बुलाहट को ख़राब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अब देखो, जिसकी बुलाहट है उस व्यक्ति को शैतान या तो व्यभिचार में डालेगा, या घमंड करने की उसको घमंड की आत्मा में उसको बढ़ाएगा, या तो लालच में बढ़ाएगा, या तो फिर उसको किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी अभिलाषाओं में जो उसको खुदा से दूर कर सकती है, उसमें फंसाने की कोशिश करेगा। ये 3 से 4 चीज़ें हैं। अगर हम पढ़ें, अब्राहम गिर गया था, शिमशोन गिर गया था। शिमशोन कैसे गिरा? व्यभिचार में। गेजी कैसे गिरा? धन के बारे में। और अपना अब्राहम कैसे गिरा? अब्राहम से व्यभिचार हुआ। अगर हम और भी बहुत जगह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के लोगों से कहीं ना कहीं लालच हुआ, किसी से घमंड हुआ, या किसी न किसी तरीके से लुभावने तरीके से लोगों की ज़िंदगी में काम किया। एसाव ने किस चीज़ के चक्कर में अपना पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। लालच किया उसने, दाल का लालच किया, मुझे दाल दे दे। एक टाइम की दाल के चक्कर में उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। आज बहुत से अधिकारी, बहुत से विश्वासी लोग, परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषिक्त जन, जिनकी बुलाहट रखी है, जिनको भी नहीं पता है, लेकिन शैतान जानता है कि बहुत से विश्वासी अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरी शिक्षा, पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान नहीं है। सही शिक्षा उनको नहीं दी जा रही है, या उनको नहीं पता है कि शैतान उनको कैसे लुभावने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, उनको भगाने की, उनको फंसाने की, उनको गिराने की, उनको सुसाइड तक पहुंचाने की, उनको खुदा से दूर करने की अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है शैतान।
किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर रहा है उन विश्वासियों को गिराने में, उन लोगों को गिराने में जो प्रभु के हैं, जो प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं, जो प्रभु के लिए बड़े बड़े चमत्कार करने वाले हैं, जो प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बड़ी भीड़ को बचाने वाले हैं। ऐसे विश्वासियों को शैतान गिराना चाह रहा है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जैसे अगर हम देखें अब यहूदा के द्वारा भी लाखों करोड़ों लोग बचाए जाते हैं, लेकिन शैतान ने यहूदा को गिरा लिया। आज हम बहुत सी ऐसी शिक्षाओं को जानते हैं, बहुत से ऐसे विश्वासियों के बारे में हमने पढ़ा है जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आगे चलते चलते उन विश्वासियों को शैतान ने ऐसा फटका मारा, गिरा दिया कि वो तो लालच में गिर गया, घमंड में गिर गया, व्यभिचार में गिर गए, या सेवकाइयाँ छोड़ दी, या मजदूरी करने लग गए, या खुदा से दूर हो गए, या कुछ भी ऐसा बोझ होने वाला काम कर रहे हैं। मतलब प्रभु को जानने के बाद भी, उसके वचन को जानने के बाद भी इतनी सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो शैतानी हैं, और उन संसार से समझौता कर रहे हैं खुदा के वचन को जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की बातों पर पूरी तरीके से मन नहीं लगा सके, या परमेश्वर का ज्ञान वो पूरी तरीके से नहीं पा सके, या उनको सही शिक्षा नहीं दी गई, या सही शिक्षा उन्होंने नहीं पाई, या वो पूरी तरीके से अगुवाई में नहीं चल सके, वो लुभावने तरीके से फंसमा लिए गए, या तो फिर उनको कोई अगुवाई सही नहीं मिल सकी, या तो वो सही चुनाव नहीं कर सके, या वो भरमा लिए गए। ऐसी गवाहियाँ हमारे पास बहुत सारी हैं। बहुत अच्छे विश्वासी जो बहुत पके पकाए पेड़ थे, जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम खुदा कर रहा था और दूसरों को धर्मी बना रहा था, दूसरों को बपतिस्मा दिलवाने तक पहुंचा रहा था खुदा, ऐसे ऐसे लोगों को ही शैतान ने भरमा दिया, दूसरी झूठी शिक्षा में वो चले गए। जैसे कि अभी गवाही आपको दी है कि एक लड़के ने फांसी लगा ली। वो नया विश्वासी था, 2-3 दिन ही हुए थे उसको विश्वास करने में, और वो प्रभु के भवन में आने के लिए पूरा तैयार था, विश्वासी बन चुका था वो, और उसने मन फिराया था, पश्चाताप किया था। लेकिन शैतान ने अपना ऐसा तीर फेंका कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि उसको शायद ऐसी कुछ सुनने में आता कि नशा पता उसके द्वारा हुआ, और उसने झट से फांसी लगा ली घर पे आकर, घर अकेला खाली देखकर। अब ऐसा क्या हुआ, क्या विचार उसके मन में आया? मेरे भाइयों और बहनों, शैतान ने बिल्कुल भी उसको सोचने का मौका नहीं दिया। ये सच्चाई आज आपको और मुझे बहुत सतर्क और गंभीर होने की ज़रूरत है। इसलिए लिखा है, और शैतान को अवसर मत दे कि वो तुम्हें फाड़ खाए। कैसी भी परिस्थिति है, नम्र और दीन रहे, चुप रहे। अगर रोना है तो खुदा के आगे रोएं, किसी मनुष्य के आगे मत जाएं, किसी मनुष्य की ओर मत ताकें, भरोसा किसी पर भी मत रखें। चाहे कोई अगुआ है, चाहे कोई कलीसिया का विश्वासी है, दास है, सेवक है, विश्वासी, किसी पर भी भरोसा मत रखें। शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन विरोध भी किसी के प्रति अपने मन में ना रखें, कड़वाहट भी मत रखें। देखो, दूसरों की करनी उनके साथ है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरों की गलतियों से दूसरों को देखकर हमें सीखना है कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, और हमें किसी पर उंगली भी नहीं उठानी। अगर हम सही हैं, अगर सामने वाला गलत है, तो हमें उंगली भी नहीं उठानी, लेकिन सामने वाले की गलती से हमें सीख लेना है कि हमसे वो गलतियाँ ना हो। इसीलिए प्रभु हमें करेक्ट करना चाह रहे हैं इन बातों को लेकर, क्योंकि बहुतों की बुलाहट है और शैतान चुपके से किसी न किसी तरीके से एंट्री मार रहा था वो विश्वासियों की ज़िंदगी में, सेवकों की, दासों की, कलीसियाओं की, अभिषिक्तों की ज़िंदगी में वो एंट्री मार रहा था। लालच को लेकर, विरोध को लेकर, कड़वाहट को लेकर, जलन को लेकर, और धन को लेकर, व्यभिचार को लेकर, घमंड को लेकर वो एंट्री मार रहा था, आपस में विरोध डाल रहा था, या कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ डाल रहा था, परिस्थितियाँ डाल रहा था कि विश्वासी लोगों को गलत चुनाव करना ही पड़ रहा था, और वो चाहकर भी खुदा के आगे नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए सावधानी बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना। हम मनुष्य हैं, हमसे कितनी बड़ी गलती हो जाए, अगर हम तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत माफ़ी मांगे और अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें, तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें माफ़ करने, अपने लहू से में धोने में विश्वासियों की ओर धर्मी है। तो उसने कहा, तो अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु क्षमा ना कर सके। यीशु सब कुछ कर सकता है, उसके वश में है सब कुछ। मेरे भाई और बहनों, ये बात सत्य है। देखो, धरती पर परमेश्वर ने बड़े से बड़े पापी को क्षमा किया है, लेकिन जानबूझकर हमें गलती नहीं करनी है। हाँ, एक ऐसा पाप है जिसके विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा के विषय में या उनके विरुद्ध में किया गया पाप, उसकी क्षमा नहीं है। लेकिन फिर भी लिखा है कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर वो दया कर सकता है। ये तो उसी के हाथ में है। इसीलिए अगर अपना मन फिराते, पश्चाताप करते, अपनी गलती को मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, तो हम पर दया की जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, गलती से भी अगर गलती हो गई है, पश्चाताप करके माफ़ी मांगना, आगे बढ़ना, रोना है तो खुदा के आगे रोना, लेकिन बुराई से बैर करना, एक नई शुरुआत करना, पश्चाताप करके प्रभु के साथ फिर से सही अच्छा रिश्ता बनाना, लेकिन कोई गलत कदम मत उठाना। नो सुसाइड, खुदा से दूर मत जाना, भवन को मत छोड़ना, संगति को मत छोड़ना, प्रार्थना आराधना करना मत छोड़ना, वचन पढ़ना मत छोड़ना, खुदा से दूर मत होना, खुदा के दासों से विरोध मत रखना।
लिखा है, यदि तू अपने भाई से बैर रखता है तो तू हत्यारा है, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। यदि तू अपने भाई के साथ प्रेम ना करे तो तुझ में अनंत जीवन नहीं है, तुझ में पिता नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, अगर कोई विश्वासी है, कलीसिया है, अन्य जाति है, दास है कोई प्रभु का, किसी के प्रति हमें कोई भी अपने मन में विरोध नहीं रखना है। चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा गलत है, चाहे बिल्कुल सही हो, सही होने के बाद भी आपको नम्र और दीनता चुप होकर रहना है और प्रेम प्रकट करना है, क्षमा करना है। सामने वाले की गलती को मत उछालना। सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो। अगर आपको लगता है कि आपके समझाने से वो मान जाता है तो नम्रता, दीनता, सहनशीलता से अगुवाई मांग कर प्रभु की उसको समझाने की कोशिश करें। एक बार समझाएं फिर छोड़ दें। सिर्फ आप प्रार्थना करें, लेकिन उंगली मत उठाएं। लेकिन दूसरों के गिरने से, दूसरों की गलतियों से खुद सीख लें। जैसे आप दूसरों की गलतियों को नोटिस कर रहे हो कि कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है कि कोई आपकी गलतियों को नोटिस कर रहा हो, आपसे वो गलतियाँ ना होने पाए। दूसरों को सिखाते सिखाते खुद ना गिरे, दूसरों को करेक्ट करते करते हम खुद गलत ना बन जाए। इसलिए लिखा है, जो दूसरों में बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। इसलिए अब तक जो भी गलतियाँ हो गई, फिर से एक नई शुरुआत करें, खुदा के आगे पश्चाताप करें। लिखा है, हमारा जीवन तो उसके सामने खुला पड़ा है। अधलोक और विनाश लोक खुले पड़े हैं उसके सामने, वरन मनुष्य के मन भी वो सब जानता है। लेकिन वो इंतज़ार करता है कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, मन फिराए, पश्चाताप करें, ना कि कोई गलत कदम उठाएं, ना कोई सुसाइड करें। ये सब चीज़ें शैतान की चालें हैं, ये अधोलोक ले जाने की शैतान की चालें हैं। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लिखा है, जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु ने कहा है, तू मुझसे मांगेगा, अगर तू मेरे अनुसार चलेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलेगा, धीरज धरेगा, तो मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा। प्रभु को काम करने दे। इसीलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं, सावधान रहें शैतान की चालों से। वचन से अपने आप को भरे, ताकि अब हर बात, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन को, हर एक विश्वासी को, हर एक दास को, हर एक मनुष्य को, हर एक अन्य जाति को, हर एक दर्शन और स्वप्नों को आप परख सकें। वचन से अपने आप को भरें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। वरदानों की धुन में रहें, आराधना में, संगति में लौलीन रहें परमेश्वर के साथ, तब आपकी उन्नति होगी। गैर भाषा बोले तब आपकी उन्नति होगी। वचनों से अपने आप को भरे, ताकि हर बात को आप परख सको। नीति वचन पढ़े, भजन संहिता पढ़े, रेगुलर अपना प्रार्थना आराधना में समय बढ़ाने की कोशिश करें, प्रभु की सुनने की कोशिश करें, धीरज धरें, उतावली में कोई डिसीजन ना लें। इस बात का ध्यान रखें, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। वो बुराई में से भलाई को निकालने की सामर्थ्य रखता है, श्रापों को आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है, गलत को सही बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर लग रहा है कि अब तो सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बेअसर हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो सब कुछ काम करने की सामर्थ्य रखता है, सही करने की सामर्थ्य रखता है। बस उसके छूने की देर है और हमारे पश्चाताप की देर है, फिर से उसके पास लौट कर आने की देर है। वो सब कुछ नया कर देगा। वो कहता है, बीती सब बातें बीत की, देख अब सब कुछ नया हो गया, मन फिरा और पश्चाताप कर, एक नई शुरुआत कर। हालेलुया। तो सावधानी बरतनी हमें अपनी बुल्लाहट के प्रति। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा कि हम उसकी महिमा करें और लोगों को बचाएं, आग के भट्टे में से झपट कर निकाल कर लाएं, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें, उसकी पवित्र दुल्हन के रूप में उसके लिए तैयार करें, उसका राज्य बढ़ाएं, खुद बच्चे और औरों को बचाएं। ये नहीं कि हम अपनी ही चौकसी करें, वरना हमें अपने झुंड की भी चौकसी करनी है। अपने घराने के लिए हमें आंसू बहाने प्रार्थना ही करनी है, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लोगों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। हमें उनके लिए प्रार्थना ही करनी है, उनको बचाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। प्रभु चाहते हैं हम उनके लिए दुआ करें और प्रभु रास्ते खोलेगा। करते रहना है हमें जब तक पूरी तरीके से हम लोगों के उद्धार और छुटकारे को ना देखें मेरे भाई और बहनों। लेकिन हमें गलत कदम नहीं उठाना है। लिखा है, अंत तक जो धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परिस्थिति चाहे आपको लग रहा है नहीं हो सकता, दानियेल को लग रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे भाई और बहनों शेरों के मुंह को बंद कर दिया दानियेल को बचाने के लिए। शद्रक मेशक अबेदनगो के टाइम में परमेश्वर ने उस आग को भी ठंडा कर दिया। लोगों को लपटें दिखाई दे रही हैं, आग ही आग दिखाई दे रही है, लेकिन उन तीनों के साथ परमेश्वर भी उनके साथ था। परमेश्वर के लोगों को आँच नहीं लगी। लिखा है, तू जल में होकर चाहे तुझे पानी डुबा ना सकेगा, तू आग में होकर चले तुझे आँच ना लगेगी। मेरे भाई और बहनों, कैसी भी परिस्थिति, प्लीज़ बिल्कुल भी सुसाइड की तरफ ना जाए, ना कुछ गलत खाएं, ना कुछ गलत कदम उठाएं। अगर रोना है तो खुदा के आगे रोएं, थोड़ा समय निकालें, दिल खोल कर खुदा के आगे अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करें। आपका दिल हल्का होगा, मन हल्का होगा, फिर आप वचन पढ़े, प्रभु काम करेगा। प्रभु देखेगा मेरे बच्चे ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, इसने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, वरन इसने शैतान को शर्मिंदा किया।
कैसे? ये गलत सुसाइड की तरफ नहीं गया, ये मेरे पास आया, इसने मुझसे प्रार्थना करी, चाहे कितना भी दुखी था, ये रोया, कोई बात नहीं, इसने दिल खोल कर रो लिया, आंसू बहा लिए, लेकिन इसने गलत कदम नहीं उठाया। शैतान शर्मिंदा होगा और हमारा प्रभु खुश होगा। शैतान सर खुजाएगा अपना और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और आपकी परीक्षा का दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके आंसू समाप्त हो जाएंगे और प्रभु काम करेगा। प्रभु देखेगा, हाँ मेरे बच्चे, तूने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, अब मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा। आमीन। तो प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दे और धीरज धरे। हालेलुया। कोई गलत कदम ना उठाए। आमीन। जय मसीह की।